एक ज़माना था जब इंडियन सिनेमा पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट करते थे। Jack Day? I don't know how you say it. It's about a hockey team. Oh yeah, Jack Day. Jack Day, that's it. Yeah. Some of the greatest filmmakers have talked about the richness of Indian movies. Akira Kurosawa, Christopher Nolan, Francis Ford Coppola, and Martin Scorsese, to name a few. The first film that I really saw about India was Pate Panchali by Sajid Ray. And I realized it was a film that was made by Indians, for Indians, for the world. यहाँ तक जॉन विक के किरदार निभाने वाले सुपरस्टार कियानो रीव्स ने एक बार ये कहा था, My only understanding of India was through the Satyajit Ray films I watched in a film festival. But have we lost what made us so great? The answer is yes and no. No इसलिए क्योंकि इंडिया में कभी टॉप क्लास मूवीज बनाना बंद नहीं हुआ था, बट उन्हें पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। नाम मुक्ति भवन है, लेकिन हम मुक्ति प्राप्त होने तक कमरा नहीं देते। कमरा सिर्फ 15 दिन के लिए मिलता है बस। एक 200 करोड़ की बॉलीवुड मूवी बनाने के लिए क्या चाहिए? एक रिकॉग्नाइज्ड सेलिब्रिटी या उनका बेटा या एक प्रोड्यूसर जो इनमें भर भर के पैसा फेंके, और एक क्लासिक इंटरनेशनल मूवी जिसको इंस्पिरेशन के नाम पे बर्बाद करने वाले हैं, या कोई रीमेक ही बना दो। स्क्रिप्ट तो पहले से ही मौजूद है। दूसरी कंट्रीज ऑस्कर्स में भेजते हैं पैरासाइट, पेन एंड ग्लोरी और फेयरवेल जैसी फिल्म्स, और हम क्या भेजते हैं? अ शिटियर वर्जन ऑफ 8 माइल। मतलब सही में सारे मिलके हमको पागल बना रहे माँ के बच्चे। इंडिया के सिर्फ 3 ही मूवीज ही आज तक ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुए थे, और उनमें से लगान के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने एक बार अवार्ड फंक्शन में ये बोला था, It feels good to take your own award for a change. I don't think the demeanor of the award night has been at a good standard. You should go ahead, Ashu. No, Sajid, I won't. There's a difference. इस चीज़ के बारे में तो आपको ज़रूर मालूम होगा। अरे कैसे नहीं होगा? नेपोटिज्म के बिना क्या इन स्टार किड्स को फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिलता? नेपोटिज्म का शिकार इंडस्ट्री में बहुत लोग बने हैं, जिनमें से काफ़ी एक्टर्स ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इनके डेथ की खबर सुन के पूरा इंडिया शॉक हुआ है। इट ओपनड आवर आइज टू द डार्क साइड ऑफ दिस ग्लैमरस इंडस्ट्री। एक तरफ सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पे ऐसे रो रहे हैं जैसे उनको सच में कोई फर्क पड़ता है, दूसरी तरफ वही सेलिब्रिटीज ये बोल रहे थे, Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. Next, dating advice for Sarah. Don't date your first hero. Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? एक तरफ प्रोडक्शन हाउसेज ने सुशांत को बैन कर दिया था, और अब उनकी डेथ के बाद उन पे ट्रिब्यूट वीडियोस बना रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Honestly, among all the celebrity posts, कृति सेनन, कंगना रनौत, हिंदुस्तानी भाव और मुकेश खन्ना के स्टेटमेंट्स ही मुझे काफी सही लगे थे। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him. उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। उसको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये किसी की सगी नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर बाहर से आके बड़ा बनने का कोशिश करता है ना, ये इंडस्ट्री बड़ा बनने नहीं देगी। इसके लिए मैं कंगना रनौत के साथ है। किसी ने ट्वीट करके भी कहा है कि ये सुसाइड करवाया गया है, प्रेशर। आप पूछे कि प्रेशर कहां से आ सकता है? कोई पैसे की कमी नहीं थी। प्रेशर हमारी, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूंगा कि चकाचौंध है, जहां लोग छोटे छोटे गांवों से आते हैं और उनको रोल्स मिलता है, बड़े हो जाते हैं। सीरियल 1 साल 2 साल चलती है, बंद हो जाती है, सडनली और सीरियल नहीं मिलती, फिर पार्टियां, फिर ड्रग्स, फिर अफेयर्स, और इस तरह से वो लोग कहीं पे जाके टूट जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। नेपोटिज्म का सबसे बड़ा कारण ही है करण जौहर। इस आदमी को यार अलग ही ऑब्सेशन है, और मैं इसे आदमी सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट हो जाए। मतलब एक शो ही खोल दिया जहाँ सेलिब्रिटीज को बुला के घंटों तक पंचायत करते हैं। आपको क्या लगता है ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ?
उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है। एक स्टार के दिखाने की करण जोहर शुरू हो जाता है। करता हूँ ना, साइन कर रहे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना लगा ले, साइन कर रहे। भाई स्टार किड्स के स्ट्रगल तो अलग ही लेवल पे है। करण जौहर के ऑफिस तक सीढ़ी चढ़ने के बाद, डोमिनोज का पिज्जा 30 मिनट के बाद डिलीवर होने के बाद, लॉकडाउन में मैगी बनाना सीखने के बाद, इनको देख के तो स्ट्रगल भी एक बार बोलता होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेकिन अल्टीमेटली गलती सिर्फ इन लोगों की ही नहीं है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अच्छे फिल्म्स की कोई बात नहीं करता, जहां करण जौहर और एकता कपूर जैसों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, जहां सिम्बा जैसी मूवी 400 करोड़ कमा लेती है और दूसरी तरफ आर्टिकल 15 100 करोड़ तक नहीं पहुंचती। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल सबसे ज़्यादा फिल्म्स इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। कभी रीजनल मूवीज़ भी चेक किया करो, ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज़ से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। अगर आपका कोई दोस्त फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड है तो यार उसको तो स्पेशली शेयर करो। इंडिया मेक्स एक्सेप्शनली ग्रेट मूवीज़ एवरी ईयर, यू जस्ट हैव टू डिस्कवर देम।